Hello students, how are you beta? I hope you all are safe at your home. Now beta start our topic and today's topic is trigonometry. This is very interesting topic. बेटा इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ की बात की थी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ कितने होते हैं, कैसे उन रेशियोज़ पे डिपेंडेंट क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एक और इंटरेस्टिंग पार्ट को लेकर आए हैं जिसमें हम लोग बेटा बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, यानी कि इसमें किससे टेबल की, एंगल, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के एंगल के बेसिस पे कुछ स्पेशल एंगल जिनको डिफाइन किया गया है ट्रिग्नोमेट्री में, जिनकी वैल्यूज़ आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, उनकी आज हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग एक छोटा सा रिकैप लेते हैं प्रीवियस क्लास का। प्रीवियस क्लास में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था पीवी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। आई होप कि आपको ये ज़रूर याद आ रहा होगा कि हम लोग ये क्या बात कर रहे हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले मतलब बेटा ये किसका फॉर्म हो गया, साइन का, साइन ये किसका फॉर्म हो गया बेटा, अगर थीटा के फॉर्म में साइन थीटा एंगल थीटा ले रहे हैं, ये किसका हो गया बेटा कॉस थीटा, और ये किसका हो गया टेन थीटा। अगर हम इधर से अपोजिट डायरेक्शन से देखें, यानी इस साइड से अगर हम ऐसे कंसीडर करेंगे तो ये इसका फॉर्म है। अगर हम इसको इस डायरेक्शन में कंसीडर करें, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़े, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये रिस्पेक्टिवली किसके हो जाएंगे बेटा, रिस्पेक्टिवली किसके वर्क करेंगे, ये इस डायरेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं तो इनके डायरेक्शन में, और इसी को थोड़ा सा हम अपोजिट कर दें एच एच बी अपॉन पी बी पी। अगर हमने ये डायरेक्शन कर दिया तो हमारा ये किसका फॉर्म बन गया, ये साइन का था तो ये कॉसेक का बन गया बेटा, कॉसेक थीटा का फॉर्म बन जाएगा। ये किसका बन जाएगा बेटा, सेक थीटा का फॉर्म बन जाएगा, और ये किसका बन जाएगा, कॉट थीटा का। आई होप कि आपको ये बातें याद आ रही होंगी। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इन सारी चीज़ों की बात की थी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ अब हम लोग बेटा आज थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का ये एक मैंने फॉर्मेट बना रखा है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर टी रेशियो मतलब बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिप्रेजेंट किया गया है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का बेटा। यहाँ वैल्यूज़ किसकी फाइंड करेंगे, थीटा यानी कि साइन जब 0 डिग्री पे साइन 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होगी, 30 पे क्या होगी, 45 पे, 60 की 90 पे। बेटा इसको लर्न करना, इसको ऐसे तो आपको लर्न कर लेना चाहिए, बट अगर इन केस अगर आप कभी भूल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, तो इनकी वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं आपको इनकी वैल्यूज़ फाइंड करना सिखा दूँ बेटा। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बेटा, √n/4। बस आपको एक बार इसको याद करना है, याद नहीं रखना बेटा, माइंड में सेट रखना। और यहाँ पे n की वैल्यू कैसे कंसीडर करोगे, n इक्वल टू आप कंसीडर करोगे 1 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। केवल एक आपको बनाना है बेटा, जैसे हमने यहाँ पर जैसे हमने 0 है बेटा तो n इक्वल टू 1 रखेंगे, यानी यहाँ से बेटा हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, सॉरी यहाँ 0 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज़ पे पुट करेंगे। अब आते हैं बेटा इस पर कंसीडर करते हैं। नाउ अगर हम लोग क्या रखें बेटा, यहाँ 0, तो n की प्लेस पे जब 0 पुट कर रहे हैं 0/4, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 0। क्या रिजल्ट देगा ये 0, बिकॉज टोटल 0। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ रही है 0। अभी हम केवल साइन की बात कर रहे हैं बेटा। फिर हम आ रहे हैं सेकेंड पे, तो यहाँ पर देखो n इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या पुट करेंगे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4। आई होप कि आपको इस बात समझ में आ रही होगी। अब हम आते हैं बेटा किस पे, n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, 1/4, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 का क्या हो जाएगा 1/√2। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है, क्या आएगा 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है 1/√2। क्लियर है बेटा। नाउ 45 पे देखते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्या हो गया 1/√2। सॉरी बेटा, लिटिल बिट मिस्टेक हो गई हम लोग से, हम लोग से नहीं बेटा, हमसे हो गई। चलिए देखते हैं क्या करना है यहाँ पे। यहाँ 1/√2 नहीं आएगा बेटा, अगर हमने n इक्वल टू 1 पुट किया, अगर हमने 1 पुट किया तो फॉर्मूला क्या बेटा n/4, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1/4, और 1/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2, यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 1/2। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ क्या पुट करेंगे n की प्लेस पे, जब हम 2 पुट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/√2। तो हमको साइन 45 की वैल्यू क्या मिल रही है 1/√2। नेक्स्ट हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे रिजल्ट बेटा, n इक्वल टू 3 पुट करने पे, जब हम 3 पुट करेंगे 3/4, तो यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है बेटा, √3 ऊपर हो जाएगा, 4 का क्या आएगा 2, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3/2
2। ऐसे ही 90 पे जाएंगे तो n इक्वल टू 4 पुट करेंगे बेटा। 90 के लिए हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 4 कंसीडर करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 4/4 कैंसिल आउट 1, यानी कि 1 आंसर आएगा। √1 की वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या मिल रहा है 1। अब बेटा आपने ये ड्रॉ कर लिया, बस मैं आपको ये टेबल पूरा बनाना सिखा रहा हूँ बेटा। लर्न तो आप करेंगे ही, क्योंकि आपको अगर इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है अपने क्वेश्चन में तो आपको इतने वैल्यूज़ तो लर्न होने ही चाहिए, बट मैं आपको इस टेबल को फॉर्म करना सिखा रहा हूँ बेटा। अब यहाँ तक आप लोगों ने इस तरह क्या किया, ड्रॉ कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को यहाँ रख देना। क्या करना है, अपोजिट, इसको 1 को यहाँ, फिर इस वैल्यू को आप रख दोगे यहाँ पे √3/2, इस वैल्यू को इसकी प्लेस पे 1/√2, इस वैल्यू को इधर डायरेक्शन में जाओगे 1/2 और इसको लास्ट में जाओगे। बात समझ में आ रही बेटा। अब आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक चीज़ और सिखा रहा हूँ बेटा, उसको आप जानिए। जैसे वो मैंने प्रीवियस क्लास में शायद आपको नहीं बताया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बट आपको मैं बता दूँ कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है बेटा, हम चेक करते हैं कैसे पॉसिबल है। अगर हम sin थीटा की प्लेस पे क्या रखेंगे बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और अपॉन cos थीटा को क्या रखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आप देख सकते हो इसका मल्टीप्लाई किस में होगा, इसमें, इसका मल्टीप्लाई किस में होगा, इसमें। तो अगर हम करें तो P इंटू एच अपॉन बी इंटू एच, और एच से एच कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, tan थीटा इक्वल टू P/B। तो यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है बेटा, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तो अब आप देखो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin अपॉन cos। अच्छा 0/1, 0/1 क्या होगा बेटा, यहाँ 0 आएगा। फिर आप देखो, अब हम इसको एक एक करके आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं बेटा, इन दोनों को डिवाइड करना है, 1/2 अपॉन √3/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा बेटा 1/√3, यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1/√3। नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, इनको डिवाइड करना है 1/√2 अपॉन 1/√2। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगी यहाँ पे वैल्यू। नाउ इसी तरह हम और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बेटा, √3/2 अपॉन 1/√2। तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा √3। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे √3, और इन दोनों को, अच्छा बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, 1/0, जब भी डिनोमिनेटर में अगर कभी 0 आ जाए, याद रख लो, सेव कर लो बेटा, कभी किसी से बहस नहीं करना। जब भी अपॉन में, डिनोमिनेटर में यानी कि अपॉन में 0 आता है, इस कंडीशन को हम अनडिफाइंड बोलते हैं। अनडिफाइंड की कंडीशन हो गई, अनडिफाइंड हो गया, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ठीक है, यहाँ पे आपका अनडिफाइंड हो गया, ये आपका डिफाइंड नहीं होगा। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है बेटा, ये आपको मिलेगा क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री में। मैं वहाँ आपको ये बातें बताऊंगा क्यों यहाँ पर आपका अनडिफाइंड होता है, ज्योमेट्रिकल व्यू से, ज्योमेट्रिकल प्रूफिंग करके बताऊंगा क्यों ये अनडिफाइंड की कंडीशन हो रही है। नाउ अब बेटा आपको केवल इन तीनों को इस तरह फॉर्म करना है, उसके बाद तो सारी चीज़ें आपको आती हैं। क्यों आती हैं, क्योंकि मैंने आपको कल एक चीज़ सिखाई थी, फिर से मैं रिकैप कर रहा हूँ। साइन थीटा इक्वल टू वॉट, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, मैंने बताया था बेटा। या फिर आप इसी को अपोजिट अगर करके लिखो तो आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, यस और नो। इसी तरह आप सेक थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा, सेक थीटा को क्या लिखोगे 1 अपॉन कॉस थीटा, और टैन थीटा को क्या लिखोगे बेटा, टैन थीटा इक्वल टू आप क्या लिखोगे 1 अपॉन कॉट थीटा। आई होप कि आपको ये बात याद आ रही है। तो अब इन तीनों को फॉर्म करना तो बहुत आसान है बेटा, 1 अपॉन करते जाना है। जैसे टैन थीटा की वैल्यू हमको चाहिए, यानी कि कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए 0 डिग्री पे, तो कॉट थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे चाहिए। अगर यहाँ पे हम कॉट थीटा की चाहिए तो हम कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 बन रहा है बेटा पहला, यहाँ पर 1/0, 1/0 मीन्स वॉट, 1/0 मीन्स वॉट, 1/0 मीन्स अनडिफाइंड। तो ये भी हमारा अनडिफाइंड की कंडीशन बन रहा है, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं किस पे, इस पे देखेंगे बेटा 30 डिग्री पे। अगर हम 30 डिग्री पे देखें तो 1 अपॉन 30 डिग्री पे वैल्यू क्या है 1/√3, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो रूट आंसर क्या आएगा √3। तो आपने क्या किया √3 राइट कर लिया। सेम ऐसे ही करोगे बेटा, इसका 1 आएगा, इसको सॉल्व करोगे 1/√3 आएगा। यानी कहने का सेंस देखो बेटा, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया, और ये 0 यहाँ चला जाएगा। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं और क्लियर भी हो रही हैं। बचता क्या है बेटा, यहाँ तक तो टेबल आप बहुत आसानी से ड्रॉ कर लिया आपने। नाउ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा में हमको क्या करना है 1 अपॉन दिस। अच्छा 1 अपॉन दिस मतलब अगर आपने 0 डिग्री पे देखा, 0 डिग्री पे देखा तो 1 अपॉन 1 वैल्यू क्या आएगी 1। बात समझ में आ रही बेटा। अब यहाँ पर देखो 30 डिग्री पे अगर आपने देखा 30 डिग्री पे तो 1 अपॉन और 30 डिग्री वैल्यू क्या है √3/2,
2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा 2/√3। तो आपको क्या लिखना है 2/√3। बातें समझ में आ रही बेटा ना। इसी तरह बेटा आप यहाँ पर देखोगे तो क्या आएगा √2 आ जाएगा, इसी का यहाँ करोगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ बेटा 0 है तो 1/0 आएगा। क्या आएगा 1/0। अगर 1/0 आ गया तो कंडीशन अनडिफाइंड की, अनडिफाइंड कंडीशन। नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, इसको देखो, इसको देखो 1 यहाँ पे साइन के, अगर हम साइन के साथ कंसीडर करें, ऐसे इसी को अपोजिट लिख देंगे तो सेम वैल्यूज़ हो जाएगी। फिर भी हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं बेटा। 0 डिग्री पे देखो बेटा 1/0 यानी अनडिफाइंड। क्या बन रहा है बेटा अनडिफाइंड बन रहा है। फिर आप देखो यहाँ पर देखो बेटा क्या करोगे 30 डिग्री पे, तो क्या करोगे 1/1/2, तो आंसर क्या आएगा 2। यानी कि जस्ट आप इसको क्या लिख दो, ऐसे लिख दो 2, फिर ये √2 को √2 लिख दो, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दो और इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, और आपका टेबल फुल टेबल क्या हुआ बेटा ड्रॉ हो गया। अब फुल टेबल तो ड्रॉ हो गया, बट बेटा आप एग्ज़ाम में, मेरे लिए मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में इस टेबल को ड्रॉ मत करो। ड्रॉ करने से अच्छा है आप इन पॉइंट्स को यानी कि जो कहते हैं बेटा मगअप करना, रट लेना, रट लो, एकदम स्पून फीडिंग कर लो कि आपको दिखे। जैसे ही आपको दिखे cos 30 डिग्री तो आपके माइंड में हो जाए cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। मान लीजिए cot 60 दिख रहा है, cot 60 इक्वल टू 1/√3, cot 60 इक्वल टू 1/3। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे भी कोई भी वैल्यू आपसे पूछे तो आपको एकदम माइंड में सेव होना चाहिए कि इस वैल्यू का मतलब आपको देखना ना पड़े, टेबल बनाना ना पड़े। बस ये इसलिए कहा गया, ये इसलिए मैंने दिया है, इसलिए बताया है बेटा कि इन केस इन फ्यूचर कभी आप एग्जाम दे रहे हो, आपसे गलती ना हो, इसलिए आप इस टेबल को ड्रॉ ऐसे कर सकते हो। मैंने कैसे बताया, पहली वैल्यूज़ केवल आपको √n/4 से डिफाइन करनी है, निकालनी है। फिर इसका आप अपोजिट कर दो, ये निकल जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये लाइन आ जाएगी। इस लाइन को आप अपोजिट राइट कर दो, ये आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस वाले लाइन को आप यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से आप डिफाइन कर लो अपॉन करके, और इसी को आप फिर क्या करो अपोजिट डायरेक्शन में लिख दो, कॉस बन जाएगा। आई होप कि आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इस टेबल का यूज़ क्या है, हमने इसको फाइंड क्यों किया, इस बात को जानने के लिए अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। अब बेटा एक क्वेश्चन में एक से एग्जांपल बता रहा हूँ आपसे। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू या फिर माइनस tan 45 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या आएगी 1/2, और tan की वैल्यू क्या आएगी 1/1। तो ये क्या हो गया 1 हाफ एंड हाफ, 1 - 1, यहाँ क्या आ गया 0। मतलब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको वैल्यूज़ लर्न रहेगी, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। इस टेबल का पर्पस यही है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो। तो बातें समझ में आ रही बेटा। अब हम लोग आते हैं अच्छा एक बार हम लोग टेबल को पूरा पढ़ लेते हैं, टेबल में वैल्यूज़ को कोशिश करते हैं मगअप करने की। कैसे मगअप करते हैं देखो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। फिर देखो बेटा tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अनडिफाइंड। इसी तरह बेटा केवल आप इन तीनों को लर्न करके रखो, ये तीनों ऑटोमेटिक आपको लर्न हो ही जाएगा। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, आपको ये लर्न हो जाएगा। आइए बेटा अब हम लोग टाइप वाइज इसके 4 5 जितने भी टाइप्स हैं उन टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो नाउ बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट। एंड टाइप फर्स्ट क्या है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन है उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी। कैसी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, tan 60 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। अब बेटा यहीं पर बात आकर आपकी फंसेगी कि अगर आपको टेबल लर्न है तो आपने केवल डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दी, और इन केस अगर आपको टेबल नहीं लर्न है तो आपको पूरा टेबल पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर आप वैल्यूज़ को देख देख कर पुट करोगे, और उसमें मिस्टेक्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मुझे टेबल लर्न है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ बेटा डायरेक्ट। जैसे tan 60 की वैल्यू क्या थी √3 अपॉन, फिर साइन 60 की वैल्यू क्या थी, अगर नहीं याद आ रहा साइन 60 की वैल्यू क्या थी तो कहाँ से n स्टार्ट किया था बेटा, n = 0 1
2 3 4 हम लोगों ने ऐसे स्टार्ट किया था। अगर आप इनकेस भूल गए तो मैं याद दिला रहा हूँ। फॉर्मूला क्या था, n/4, ठीक है। ये क्या था 0 डिग्री, ये क्या था 30 डिग्री, ये क्या था 45 डिग्री, और ये क्या था बेटा आपका 60 डिग्री। तो इस केस में 60 डिग्री केस में n की प्लेस पे क्या पुट करोगे 3/4, रूट में आंसर क्या आएगा √3/2। तो आपको याद आ गया कि साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2 डिग्री 2 प्लस। अच्छा, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जो आपका साइन 60 का होगा वही cos 30 का होगा। आप चेक करके देख सकते हो, आपको आप देख लेना टेबल एक बार देख कर करना। तो यहाँ पर भी क्या आएगा √3/2। बात समझ में आ रही बेटा। तो इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, आपका हो गया √3 अपॉन एलसीएम सेम है तो 2 ही होगा बेटा, और √3 प्लस √3, इसको आप सॉल्व करोगे क्या आएगा √3 अपॉन 1 और 1 2 टाइम √3 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल और √3 से √3 कैंसिल, क्या आया बेटा 1। यानी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1, और दिस इज योर आंसर। वेरी इजी, कितना इजी है बेटा। अगर आपको टेबल लर्न है तो ये क्वेश्चन विद इन मिनट होगा बेटा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ कर लिया बेटा, क्योंकि आपके बुक्स में अगर पाई के फॉर्म में क्वेश्चन है, यानी इसको पाई के फॉर्म में है या आप रेडियन के फॉर्म में है, तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले बात तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी बेटा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर प्लस, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे tan। अब बेटा स्क्वायर, पाई की वैल्यू यहाँ क्या है पाई इक्वल टू 180, तो आप इसको सॉल्व करोगे 180 डिग्री बाई 4, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 180 डिग्री बाई 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 1 जा 4, 4 से डायरेक्ट करें बेटा, 4 4 जा 16, 2 4 5 जा 20, ओके। यहाँ से हम करेंगे 3 1 जा 3, 3 6 जा 0 60। तो आपको क्या मिला 1 का स्क्वायर बेटा यहाँ 1 होगा, प्लस tan स्क्वायर क्या मिल रहा है बेटा 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर यहाँ से क्या मिला 60 डिग्री। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरे माइंड से स्लिप हो रहा था, बहुत अच्छा कि ये क्वेश्चन हमको मिल गया। पहली बात जान लो बेटा, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर दोनों में बहुत फ़र्क है। साइन स्क्वायर एक्स को आप लिखोगे साइन एक्स होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा इसके, बट साइन एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बेटा, इसका सेंस अलग हो गया और इसका सेंस अलग हो गया। यानी साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो इसका मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर है, और साइन एक्स स्क्वायर लिखा है इसका मतलब वो क्या है साइन एक्स का होल स्क्वायर नहीं है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैं क्या बता रहा हूँ बेटा। तो इस केस में ये स्क्वायर नहीं, ये याद रखना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो इस फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे 1 प्लस tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर है बेटा ये, प्लस ऐसे ही ये क्या है साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब हम क्या वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं बेटा यहाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या थी, जल्दी से याद करो tan 45 की वैल्यू। अगर नहीं याद आ रही तो आपको तुरंत याद करना चाहिए क्या होता है tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। साइन और कॉस 45 डिग्री पे वैल्यूज़ क्या होती हैं सेम होती हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब साइन 60 की वैल्यू, अभी आपने साइन 60 की वैल्यू फाइंड की क्या √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ रहा बेटा 1 1 2 प्लस ये क्या आएगा स्क्वायर करोगे तो 3/4 यहाँ अपॉन 1, और आप एलसीएम ले लो क्या आएगा बेटा 4 2 2 जा 4 प्लस 3, और आंसर क्या आएगा बेटा 7/4। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो आपका जहाँ पर ये टाइप फर्स्ट आएगा फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, तो आई होप कि आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे। अब हम लोग बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। हम लोग अपना टाइप सेकंड क्या है वेरीफाइंग एन आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। कैसे, क्वेश्चन क्या है पहले हम 1 बाई 1 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करते हैं। क्या है क्वेश्चन, इफ a इक्वल टू 60 डिग्री, क्या कह रहा है इफ a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री, देन वेरीफाई दैट। वेरीफाई क्या करना है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कॉस b कॉस a साइन b, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे हम करेंगे, यानी a की वैल्यू दी है b की वैल्यू और हमको इसको प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा सॉल्यूशन करते हैं। पहले सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 दिस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको हम पार्ट 1 ले लेते हैं, आपको कोई इशू नहीं है। इसको हम पार्ट 1 कंसीडर करते हैं और इसको एज अ पार्ट 2 कंसीडर करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और कंडीशन क्या है, पार्ट 1 इक्वल टू पार्ट 2। अब हम आते हैं, पहले हम 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 को अगर हम सॉल्व करें पार्ट 1, तो पार्ट 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पार्ट 1 हम राइट कर लेते हैं। हमारा पार्ट 1 क्या है बेटा,
साइन ए प्लस बी। और साइन ए प्लस बी है क्या? साइन वेयर ए इक्वल टू वॉट? ए इक्वल टू 60 डिग्री बेटा, ए इक्वल टू 60 एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया टोटल? साइन 90 डिग्री। क्लियर है बेटा? 60 प्लस 30 क्या हो गया? 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? अगर आपको याद हो रहा होगा अंडर रूट एन बाई 4, और एन बाई 4, एन की वैल्यू क्या थी लास्ट? 4। 90 पे क्या होती है एन की वैल्यू? 4/4 कट कैंसिल 1, यानी एन इक्वल टू क्या आएगा? यानी सॉरी अंडर रूट एन बाई 4 इक्वल टू क्या आएगा? 4/4 कैंसिल और 1 आएगा आंसर, यानी कि साइन 90 की वैल्यू 1। तो पार्ट 1 हमारा क्या रहा? 1। अब हम क्या करते हैं बेटा? यहाँ से पार्ट 2 को कंसीडर करते हैं। किसको करते हैं? पार्ट 2 को, या पार्ट सेकंड आप कह लो। पार्ट सेकंड पहले हम एज इट इज़ राइट कर लें, साइन ए इंटू क्या है बेटा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी। अब हम इनमें वैल्यूज़ पुट करके देख लें, क्योंकि हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ है, तो हम जो गिवन ए बी की वैल्यूज़ है वो यहाँ पर पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे? साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ए की वैल्यू क्या है बेटा? 60 डिग्री, बी की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। यहाँ ए की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री, बी की वैल्यू 30 डिग्री हमने पुट कर दिया। अगर अब आपको टेबल लर्न है, मैं बार बार कहता हूँ बेटा टेबल लर्न है तो ये बहुत ईजी है, टेबल नहीं लर्न है तो आप बार बार पलट के टेबल देखोगे और फिर क्वेश्चन करोगे तो बहुत हेटिक लगेगा ये क्वेश्चन। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू याद करो बेटा, साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी, √3/2। अगर साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो सिंपल सी बात है cos 30 की वैल्यू भी √3/2 ही आपको मिलेगी। प्लस ये याद करो बेटा साइन 30 की वैल्यू क्या थी? साइन 30 की वैल्यू आपकी थी 1/2 ना, तो यहाँ पर क्या होगी आपकी? क्या होगी? cos 60 की वैल्यू भी 1/2 ही आएगी। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? √3 इंटू √3 क्या हो गया बेटा? 3/2 2 4 प्लस 1/4। आप यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा बेटा? 4, 3 + 1 = 4/4 और कैंसिल आउट होके 1। तो अब आप यहाँ से देख रहे हो कि आपका पार्ट 1 इक्वल टू पार्ट 2 आ रहा है, जो आपसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है, जो वेरीफाई करने के लिए कह रहा था वो आपका वेरीफाई हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कह लो इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, या फिर आप पार्ट फर्स्ट इक्वल टू पार्ट सेकंड हो गया, और आपका ये क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा। हमने क्या किया बेटा? कुछ नहीं किया, डायरेक्ट ए बी की वैल्यूज़ पहले पार्ट 1 में पुट करके वैल्यू निकाली, फिर पार्ट 2 में पुट करके निकाली। हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड या पार्ट 1 पार्ट 2 इक्वल आ रहा है, तो हमारा ये वेरीफाई हो गया। क्लियर है? अब आते हैं बेटा सेकंड पार्ट टाइप थर्ड पे, और टाइप थर्ड में देखते हैं कि हमसे क्या बोल रहा है टाइप थर्ड और किस टाइप का टाइप थर्ड क्वेश्चन होता है। टाइप थर्ड का एक क्वेश्चन और बनेगा, फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यहाँ इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करना। देखो बेटा यहाँ इक्वेशन बना है, इक्वेशन मतलब इक्वल एक्शन, मैंने पहले ही बताया इक्वेशन मतलब इक्वल एक्शन। यहाँ क्या हो रहा है? इक्वल एक्शन हो रहा है, इस साइड भी कुछ एक्शन हो रहा है और इक्वल का साइन लगा है, इस साइड भी कुछ एक्शन हो रहा है ना। अब हम देखते हैं बेटा इक्वेशन कैसे दिया हुआ है। पहले हम इन इक्वेशन को राइट करते हैं। क्या दिया है? साइन, सॉल्यूशन करोगे बेटा तो ये गिवन इक्वेशन हम पहले राइट करेंगे। साइन a + b = 1 गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट है ये आपका। और इक्वेशन सेकंड क्या है बेटा? cos a - b = √3/2, दिस इक्वेशन सेकंड। और आपको a और b की वैल्यू, इस a और b की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी। कैसे करेंगे? वैल्यूज याद है तो बहुत आसान है। जैसे साइन a + b, साइन कितने की वैल्यू बेटा 1 होती है? आपको ये याद रहना पड़ेगा, साइन कितने की वैल्यू 1 होती है? शायद साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो आप क्या लिखोगे? 1 की प्लेस पे आप लिख सकते हो साइन 90 डिग्री। फिर आप क्या लिखोगे? कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड आपने कंपेयर किया तो आपको क्या मिला? साइन से साइन हट गया, आपको क्या मिला बेटा? a + b = 90 डिग्री। ये एंगल है ना बेटा, दिस इज एंगल, ये क्या है आपका? एंगल, और ये क्या है आपका? एंगल। तो आपका साइन से साइन हट गया, क्या मिला? एंगल इक्वल टू एंगल, तो a + b = दिस। इसको आप दे दो इक्वेशन a, ओके, या इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, इसको थर्ड दे दो, ओके। नाउ अब हम आते हैं इस पार्ट को देखते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए क्या है? cos a - b। अच्छा, cos कितने की वैल्यू √3/2 होती है? cos कितने की वैल्यू √3/2 होगी? याद करो बेटा जल्दी से। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। कितने की? cos 30 की वैल्यू। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो? cos 30 डिग्री। क्लियर है बेटा?
फिर से सेम कंपेयरिंग बोथ साइड, यहाँ से आप क्या करोगे कंपेयरिंग बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 दे सकते हो। अब आप क्या करोगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4 वी गेट, अब हम क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4 वी गेट, हम क्या करते हैं इनको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd एंड a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इनको हम क्या कर रहे हैं बाय एडिशन, इनको बाय एडिंग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है b प्लस बी माइनस बी कैंसिल, a क्या हो गया बेटा 2a इक्वल टू 120, 2 से कैंसिल 60 डिग्री, तो आपको a इक्वल टू यहाँ से क्या मिल रहा है बेटा 60 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ 60 डिग्री, अगर a की वैल्यू आ गई तो क्या आप b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। हम इक्वेशन नंबर 3rd में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3rd, पुट कर दें। 3rd क्या है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, a की वैल्यू क्या है 60 प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री बेटा, और इसको आप इधर ट्रांसफ़र करोगे b इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री, तो b क्या आ गया 30 डिग्री। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, a और b का वैल्यू आपको मिल गया। करना क्या था क्वेश्चन में, पहले आपको क्वेश्चन को देखना था। क्वेश्चन को पहले बेटा जो फॉर्म है साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो आपको ये माइंड में सेव होना चाहिए कि 1 साइन में कितने की वैल्यू होती है, 1 साइन में 90 की वैल्यू होती है। आपने ये लिखा, फिर कंपेयरिंग बोथ साइड करके साइन को साइन से हटा दिया, कैंसिल आउट कर दिया, आप कह सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में जो आप समझने के बेस पे केवल। तो a प्लस बी इक्वल टू 90 एक इक्वेशन मिला, सेम वही प्रोसीजर आप कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2 के साथ फॉलो करोगे, उस कंडीशन में a माइनस बी इक्वल टू 30। अब आपको a माइनस बी a प्लस बी मिल चुका है, आपने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। दिस इज वेरी इजी। नाउ बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं, टाइप 4 देखते हैं, उसका एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। तो ना बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टाइप 4। टाइप 4 हमारा क्या कहता है, फाइंड द, इसमें है क्या बेटा टाइप 4 में, फाइंड द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आपको राइट एंगल ट्रायंगल का साइड फाइंड करना है, हुज वन साइड एंड वन एक्यूट एंगल इज गिवन। जब एक साइड और एक एंगल गिवन हो तो हम उसके अनदर साइड को कैसे फाइंड करेंगे, क्या है। अब क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा बना ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, हमको भी नहीं है बेटा, हमने ये ड्रॉ कर दिया ABC। तो आपका कहाँ पे कह रहा है B इज अ राइट एंगल, ABC, ओके एंड C। अब आपसे क्या करा, हाइपोटेनस AC इज द हाइपोटेनस, क्लियर है बेटा, एंड द लेंथ ऑफ AC इज 12 सेंटीमीटर, क्लियर बेटा 12 सेंटीमीटर। नाउ एंड एंगल BCA इक्वल टू 60 डिग्री, आपसे कह रहा है दिस इज 60 डिग्री, एंड क्या कह रहा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ BC। आपको BC की लेंथ फाइंड करनी है। कैसे करोगे बेटा, सबसे पहले तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए, एक एंगल्स की वैल्यू लर्न होनी चाहिए, एक पंडित बद्री प्रसाद हर बोलवाना चाहिए आपको। अगर आपने ये चीज़ें करी हैं तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कैसे, अब आपको देखो बेटा, आपको रेशियो किसका चाहिए, अगर आपके पास क्या हाइपोटेनस है और ये क्या है BC इज द बेस, तो अगर आपको हाइपोटेनस और बेस का रेशियो मिल जाए, हाइपोटेनस और बेस का रेशियो किस में होता है, पहले देखो बेटा, हाइपोटेनस एंड बेस किस में हो रहा है, कॉस में। तो अगर आपने कॉस, ये कौन सा एंगल है बेटा 60 डिग्री इक्वल टू, तो क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, आप यहाँ क्या लिखोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है हाइपोटेनियस, और बेस क्या है आपका बेस क्या है बेटा BC इज द बेस एंड हाइपोटेनस क्या है AC। यानी कॉस 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट BC अपॉन AC, यस और नो। अगर BC अपॉन AC, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से माइंड पे प्रेशर दो, आई थिंक 1/2 आएगी, तो 1/2 आप चेक कर लेना, 1/2 BC आपको फाइंड करना है, और AC की वैल्यू क्या है बेटा 12, तो यहाँ से 2 1 जा 2 2 6 जा 12 क्रॉस मल्टीप्लाई BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर,
तो बी सी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई 6 सेंटीमीटर। इन केस अगर मान लो आपसे कहता कि आपको फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ कि आपको ए बी भी फाइंड करना है और आप इसको नहीं फाइंड करना है, आपको बी सी नहीं पता, आप डायरेक्ट कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको ए बी फाइंड करना है परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, तो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का फॉर्म आप लगा सकते हो। तो परपेंडिकुलर के आप क्या यूज़ करते हैं, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। इस केस में क्या करते हैं, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2 इक्वल टू, और यहाँ से क्या आता है, ए बी की वैल्यू आपको नहीं पता, ए सी 12 कैंसिल आउट 6, यानी ए बी इक्वल टू आपका क्या आता है बेटा, 6√3 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कैसे ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस आपको करने हैं, टेबल के यूज़ से कितने टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, इन सबको मैंने आज बताया। तो आई होप कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के फर्दर जो भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।